पेट्रोल डीजल को लेकर एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। 1 जून से आपको पेट्रोल डीजल मिलना ही बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देश में एक बड़ा संकट आने वाला है। क्या 1 जून से पेट्रोल डीजल मिलना आपके लिए बंद हो जाएगा? क्या आप पेट्रोल के पंप पर जब जाएंगे पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, तब क्या आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा? आखिर ये पूरा मामला क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 1 जून से अब आम जनता को और भी ज्यादा परेशान होना पड़ेगा? तो इसकी पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर देश के भीतर किल्लत किस तरह से हो रही है ये बताने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को कह चुके हैं कि वैश्विक संकट से देश जूझ रहा है, इसीलिए पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें। आप वर्क फ्रॉम होम करें या फिर बाहर आना जाना कम करें ताकि पेट्रोल डीजल आप बचा सकें। लेकिन इस बीच पेट्रोल डीजल को लेकर एक ताजा अपडेट सामने ये आ रहा है कि पेट्रोल डीजल जहां से आप भरवाते हैं, यानी कि पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं, अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी जारी कर दी है, क्योंकि अब वो परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स का ये कहना है कि अभी हाल ही में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। कंपनी मनमाने तरीके से काम कर रही है। जहां कंपनी को लॉस नजर आता है, वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड है, जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, उस हिसाब से हम डिमांड रख रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में अब पेट्रोल पंप डीलर्स ने साफ तौर से ये चेतावनी दे दी है कि अगर हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो हम 1 जून से ताला लगा देंगे। यानी कि अगर आप पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको पेट्रोल पंप बंद मिले, वहां पर आपको ताला लटका मिले। इसके पीछे की वजह यही है कि पेट्रोल पंप डीलर्स ने अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने डेडलाइन सेट कर दी है। उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो हम पेट्रोल डीजल बेचना ही बंद कर देंगे। अब पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या डिमांड है, कहां डीलर्स को लॉस हो रहा है, और अगर डीलर्स इस तरीके से ताला लटका देंगे पेट्रोल पंप पर तो आप पर, आम जनता पर कितना असर पड़ने जा रहा है। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ने के बाद अब जो नई मुसीबत है वो आती हुई नजर आ रही। सरकारी तेल कंपनियों ने मई महीने की ही अगर हम बात करें तो 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और अब फ्यूल पंप डीलर्स ने हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि सप्लाई पर लगातार संकट बढ़ रहा है और वित्तीय परेशानियों ने भी उनके कारोबार को चौपट करके रख दिया है, और ऐसे में अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इस बारे में कई बार अथॉरिटीज से शिकायत भी की गई है, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं निकाला जाता है तो हड़ताल करने के लिए पेट्रोल पंप डीलर्स जो है वो मजबूर हो जाएंगे। और ये कहां पर होने जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी डिमांड भी रखी है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में बाधा आ रही है। सरकार की ओर से साफ निर्देश मिलने के बावजूद जो कंपनियां हैं वो क्रेडिट पर तेल देने को राजी नहीं हो रही है। यानी कि कंपनियों को पूरा पैसा चाहिए। पेट्रोल पंप तक पेट्रोल अगर भेजा जा रहा है कंपनियों की तरफ से, तो कंपनियों का ये कहना है कि हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए पेट्रोल डीजल का, तभी हम आपको पेट्रोल डीजल देंगे। लेकिन डीलर्स का ये कहना है कि अभी हम वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, और ऐसे में अगर हमें क्रेडिट पर नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल तो हमारा कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा और हम ताला लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डीलर्स का ये भी कहना है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर चुकी है। सरकार की तरफ से कंपनियों को यह कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनियां जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में हमारे पास अगर कोई विकल्प नहीं बचता है तो जाहिर तौर पर हम पेट्रोल डीजल नहीं बेच पाएंगे और पेट्रोल पंप पर हमें मजबूरन ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कारोबार पूरी तरीके से चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। इस बारे में कई अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से, डीलर्स की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने इसकी शिकायत की है अधिकारियों से, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, पेट्रोलियम संगठन का यह भी कहना है कि तेल कंपनियां उनकी डिमांड और जरूरत के मुताबिक तेल की सप्लाई नहीं कर रही है। देखिए, आप भी कई बार पेट्रोल डीजल भरवाने गए होंगे इन दिनों में, जब वैश्विक संकट से देश जूझ रहा है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है
कि आप पेट्रोल डीजल का बचत करें, तब आपने भी एक बात गौर की होगी कि आप पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो या तो आपको लिमिट में पेट्रोल डीजल दिया जाता है या फिर वो कहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है। इसके पीछे की वजह यही है कि पेट्रोल पंप पर उतनी मात्रा में पेट्रोल डीजल पहुंच ही नहीं रहा है जितनी मात्रा में इन्हें चाहिए। अब क्योंकि इन संचालकों का ये कहना है कि हमारे पास जितने कस्टमर आ रहे हैं उस हिसाब से हम डिमांड रखते हैं कंपनियों के पास, लेकिन कंपनी हमें उस हिसाब से पेट्रोल डीजल तेल जो है वो नहीं पहुंचवा रही है, जिसकी वजह से हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी क्योंकि हमें कस्टमर को वापस भेजना पड़ रहा है। आपने भी ये देखा होगा कि आपने भी कभी ये प्रॉब्लम्स फेस की होगी इन दिनों कि आपसे कहा गया होगा कि अगर आप चाहते हैं कि 200 रुपए का पेट्रोल भरवाए तो आपसे कहा जाता है कि नहीं, हम 100 रुपए का ही आपको पेट्रोल दे सकते हैं या डीजल दे सकते हैं। एक लिमिट तय कर दी जा रही है किसी किसी पेट्रोल पंप पर। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि उनके पास उचित मात्रा में पेट्रोल डीजल है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कंपनियां उतनी मात्रा में पेट्रोल डीजल भेज ही नहीं रही है। और देखिए इसी के साथ तेल की बिक्री को लेकर भी रोक लगा रही है कंपनी, और डीलर्स का कहना है कि उनके लिए खेती की पीक डिमांड के समय डीजल की कमी के बीच कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये पीक टाइम है और ऐसे में खेती करने के लिए डीजल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसानों को डीजल की ज़रूरत पड़ती है खेती करने के लिए, और ऐसे में जब डिमांड आ रही है तब पेट्रोल पंप संचालक जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, कि वो डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पेट्रोल डीजल है ही नहीं। और इसी वजह से अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तेल कंपनियां हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, तो हमारे पास ताला लटकाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। देखिए संचालकों का यह भी कहना है कि तेल की कमी के बीच प्रदेश में मेट्रोलॉजी विभाग की ओर से भी दबाव डाला जा रहा है। विभाग के अधिकारी पेट्रोल पंप पर कैलिब्रेशन और डेंसिटी जैसी जांच के नाम पर निशाना बना रहे हैं, जबकि तेल कंपनियों और उपकरण बनाने वालों की खामियों को नजरअंदाज किया जाता है। जुर्माना भी लगा रहे हैं अधिकारी, ये भी कहना है डीलर्स का। पेट्रोलियम डीलर्स ने यह भी आरोप लगाया कि मेट्रोलॉजी विभाग के अधिकारी मामूली सी खामी पर भी भारी जुर्माना लगा रहे हैं, जिससे कारोबार और मुश्किल होता जा रहा है। प्रदेश के कई पेट्रोल पंप पर तेल सप्लाई में दिक्कतें पेश आ रही है, स्टॉक बार बार खत्म हो जाता है। अभी खरीफ की सीजन आ रही है और कृषि कार्यों के लिए डीजल की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सप्लाई कम होने से स्थिति और भी गंभीर होती चली जा रही है। तो देखिए आप समझिए कि एक तरफ आम कस्टमर है जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी एक लिमिट तय कर दी जा रही है या फिर उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। इसके साथ साथ खेती का भी ये समय है, ऐसे में डीजल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा खपत होती है, तो ऐसे में डीलर्स के पास है ही नहीं पेट्रोल डीजल, तो वो देंगे कहां से। तो ऐसे में अब उन्हें उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हमारी इस परेशानी को दूर नहीं किया जाता है तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता। हम अब आगे चलकर यानी कि 1 जून से पेट्रोल पंप पर ताला लटका देंगे। अगर कोई भी कस्टमर यहां पर आता है तो उसे ताला लटका नजर आएगा, तो जाहिर तौर पर आम जनता को भी परेशान होना पड़ेगा। तो इसी से आप समझिए कि स्थिति जो है कितनी भयावह होती जा रही है। एसोसिएशन के मुताबिक उन्होंने कई सरकारी कल्याण योजनाओं के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की सप्लाई की थी और इसका भुगतान नहीं मिल सका है, जिससे वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है। एसोसिएशन ने प्रदेश में अवैध बायोफ्यूल और तेल में मिलावट को लेकर भी शिकायत की है, बावजूद इसके कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। डीलर्स का कहना है कि राज्य सरकार को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम से कम 5% घटाना चाहिए। ये देखिए एक आम जनता की भी आवाज है, ये सिर्फ एक डीलर की आवाज नहीं है, ये आम जनता की भी आवाज है कि जो राज्य सरकार वैट लगाती है, आप समझते हैं कि पेट्रोल डीजल का जो ओरिजिनल कीमत होती है वो ओरिजिनल कीमत हम और आप नहीं चुका रहे हैं, हम उससे कई गुना अधिक जो है पैसा चुकाते हैं पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए, क्योंकि उस पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती है तो वहीं राज्य सरकार अपना अलग टैक्स लगाती है, और राज्य इसी हिसाब से अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आपको अलग अलग नजर आते हैं। इसके पीछे की वजह यही है। और अब देखिए डीलर्स ये मांग कर रहे हैं कि जो वैट है, राज्य सरकार को वैट तकरीबन 5% तक घटाना चाहिए। राजस्थान में तेल के दाम पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप भली भांति समझ रहे होंगे इस बात को कि राजस्थान में कितना महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर इन मांगों पर जल्द विचार नहीं किया जाता है तो 1 जून से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। तो अब आपको समझ में आया कि शुरुआत में हमने आखिर ये क्यों कहा था कि 1 जून से आपको पेट्रोल डीजल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि
कई मुख्य मांगे यहाँ पर पेट्रोल डीजल को लेकर उठाई गई है। तो आप समझ रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह बनती नजर आ रही है जब पेट्रोल डीजल जहां से आप खरीदते हैं अगर आपको वहीं ताला लटका मिल जाएगा तो जाहिर तौर पर ना तो आप पेट्रोल खरीद पाएंगे, ना आप डीजल खरीद पाएंगे, ना तो आपकी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी चल पाएगी और ना ही आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। यानी कि पेट्रोल डीजल को लेकर संकट और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेल कंपनियां मनमाने तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ा रही है ताकि उन्हें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके, लेकिन जो डीलर्स हैं, जो संचालक है, पेट्रोल पंप संचालक, उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास माल आ ही नहीं रहा है, उनके पास उचित मात्रा में पेट्रोल डीजल पहुंच ही नहीं रहा है। कस्टमर अगर कोई भी आता है तो उन्हें लिमिट पे पेट्रोल डीजल देना पड़ रहा है। यहां तक कि सरकार कई योजनाओं को लेकर सरकार को भी जो पेट्रोल डीजल दिए गए थे उसका भी पैसा इनके पास अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में इनके सामने एक बड़ी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है पेट्रोल डीजल पंप संचालकों के लिए और जो डीलर्स हैं उनके लिए। अब देखना होगा कि क्या जो अब दिन बचे हैं, क्योंकि देखिए 1 जून चेतावनी इन्होंने दे दी है कि अगर 1 जून तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे, पेट्रोल पंप पर हम ताला जड़ देंगे। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, देखिए सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ऐसा ही हाल कई राज्यों में होता हुआ नजर आ रहा है। आप कौन से राज्य से हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आपके राज्य में भी पेट्रोल डीजल को लेकर इसी तरीके से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? क्या आप पेट्रोल डीजल लेने के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पर, तो क्या आप जितने का भरवाना चाहते हैं क्या उतने का आप अपने गाड़ी में टैंक फुल करवा पा रहे हैं या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को यह पता चल सके कि अगर 1 जून को आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलता है और पेट्रोल पंप अगर बंद मिलता है तो इसके पीछे की वजह यही है कि जो डीलर्स हैं उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है। आपका क्या रिएक्शन है बताइएगा जरूर। नमस्कार।